हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे और सारे टॉपिक को वन बाय वन अच्छी तरीके से समझेंगे। तो माय फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड टॉपिक इज़ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स, एंड थर्ड टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम सारे डिफिनेशंस को समझेंगे। और फोर्थ टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इसमें हम यह स्टडी करते हैं कि इंसान लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कैसे करता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक लिमिटेड रिसोर्स या अनलिमिटेड वांट्स। तो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास पैसे, टाइम और रिसोर्स सीमित होते हैं या कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक स्टूडेंट के पास लिमिटेड पॉकेट मनी होती है या एक सैलरी पर्सन के लिए उसकी लिमिटेड सैलरी होती है और अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन हमारी ज़रूरतें और ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मोबाइल, कपड़े, फूड, एजुकेशन, ये सब हमें चाहिए होते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आता है स्कैर्सिटी। जब रिसोर्स कम होते हैं और वांट्स हमारी ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम पैदा होती है, उसे ही हम स्कैर्सिटी कहते हैं। स्कैर्सिटी की वजह से ही हम ये चॉइस कर पाते हैं कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। अगर हमारे पास 500 रुपीज़ है तो या तो उस 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ख़रीद लें या हम उस पैसे का बुक ले लें। यही डिसीजन लेना ही स्कैर्सिटी कहलाता है। इसी पूरे प्रोसेस को समझने का काम इकोनॉमिक्स करती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लिमिटेड रिसोर्स में बेस्ट डिसीजन लेने का साइंस है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट मनी, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइस। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो गाइस, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे इसे, इकोनॉमिक्स ये बताता है कि दौलत कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है और कैसे पूरे नेशंस को स्ट्रांग बनाती है। एडम स्मिथ का फोकस मेनली 3 पॉइंट्स पे था, एक प्रोडक्शन पर, दूसरा इनकम पर और तीसरा वेल्थ के एक्यूमुलेशंस पर। उनका मानना था कि अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा अर्न करेंगे, तो वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगी। सो डैट्स वाई एडम स्मिथ की डिफिनेशन को हम वेल्थ डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। करेंगे अल्फ्रेड मार्शल पर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नया एंगल दिया। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इंसान की डेली लाइफ से जुड़ी हुई साइंस है। ये देखती है कि लोग इनकम कैसे अर्न करते हैं, उस इनकम को कैसे एक्सपेंड करते हैं और ये सब चीज़ें उनकी लाइफ और हैप्पीनेस को कैसे इफ़ेक्टेड बनाती है। मार्शल ने क्लियरली बोला कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ का मेन पर्पस ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। सो डैट्स वाई अल्फ्रेड मार्शल की डिफिनेशन को वेलफेयर डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब नाम आता है लियोनेल रॉबिन्स का। लियोनेल रॉबिन्स भी एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया। इन्होंने एडम स्मिथ और मार्शल दोनों की डिफिनेशन को देखते हुए अपनी डिफिनेशन दी। इन्हें स्कैर्सिटी डिफिनेशन के लिए भी जाना जाता है। लियोनेल रॉबिन्स कहते हैं, इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और एक ही साधन का अलग अलग जगह यूज़ हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, माना कि हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन ख़रीदने हमें बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप 500 रुपीज़ से कपड़े खरीदते हैं तो वही पैसे से शूज़ नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हमें चॉइस करनी होती है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो सिंपल लाइन बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स वह सब्जेक्ट है जो यह सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्स को कैसे सही तरीके से यूज़ करें और सही डिसीजन लें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि पैसे और टाइम का यूज़ कैसे किया जाए। सेकंड हमारा है बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। जो चीज़ें हमारे पास कम है, लिमिटेड है, उसी को हम अनलिमिटेड यूज़ उसका कैसे करें।
और थर्ड है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को समझना, महंगाई, इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को। इकोनॉमिक्स बताता है कि प्रॉब्लम क्यों होती है और कैसे कम की जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट हमारा यूज़फुल फॉर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि सरकार जब बजट बनाती है या पॉलिसीज बनाती है तो इकोनॉमिक्स का यूज़ करती है। और लास्ट पॉइंट है प्रोमोट्स इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है देश के लिए। इकोनॉमिक्स देश की डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे कि एक इंसान का खर्च, एक कंपनी का प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट की प्राइस। एग्जाम्पल, सब्जी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तय करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बड़ी लेवल के स्टडी करता है, जैसे कि पूरे देश की इनकम, महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। तो आज हमने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक्स के अदर डिफिनेशंस को और उसके टाइप्स को और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।